मौलवियों को क्या है, इन्होंने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी फतवा दे दिया था कि ये बागी है, माजल्ला माजल्ला। इमाम निसाई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मूसा मालिक, ये तमाम के जनाजे जेलों से उठे हैं। इन सब के क्यों? इन्होंने वक्त के हाकिमों के सामने कलमा हक कहा और कलमा हक की पदाश में कोड़े खाए, जेलों में गए, हथकड़ियां पहनी और उनके जनाजे भी जेलों से निकले। पाकिस्तान की सोसाइटी व माशरे का एक बहुत बड़ा मजहबी तबके में इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उन्होंने एक नई चीज नौजवानों को, बिलखसूस मुसलमानों को मुतारफ कराई। वो चीज जो सदियों से छुपी हुई थी, दबी हुई थी, जिसको बरमला कहने से बड़े बड़े मुहक्किकीन मुहद्दिसीन खाइफ हो जाते थे कि ये अजमा सवाद आजम का जोर है और वो सच बयान नहीं कर सकते थे। पहली बात तो ये है कि अजीज दोस्तों के ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के लिए मैं ये एक पैगाम मैसेज अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, अवाम उन्नास की तरफ से कन्वे करना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब हिफाजुल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी फरमाए और दुश्मनों की बद नजर से महफूज फरमाए। जिस रास्ते पे आप चले और उस रास्ते में जो रुकावटें आई वो भी हमने अवाम ने देखी, और अब जिस पोजीशन में आपको पाबंदे सलासस यानी जेल में डाल दिया गया है झूठे इल्जामात की रोशनी में, तो ये मैं कहता हूँ ये हक बयान करने के रास्ते में जो कुछ होता है वो एक सुन्नत है जो अमल जारी हो चुका है। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में इस्लाम की दावत फैलाई तो आपको शेब अबी तालिब का में रहना पड़ा, कैद में जाना पड़ा, सोशल बाइकाट हुआ, कुफार मक्का ने कत्ल के प्लानिंगें की और पूरी लेन देन का बाइकाट हो गया और पूरी बनु हाशिम को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम लेकर शेब अली तालिब में जाके मासूर हो गए। आगे आ जाए, हम सहाबा इकराम के हालात वाक़यात का स्टडी कर लें। आइमा इकराम, इमाम निसाई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मूसा मालिक, ये तमाम के जनाजे जेलों से उठे हैं। इन सब के क्यों? इन्होंने वक्त के हाकिमों के सामने कलमा हक कहा और कलमा हक की पदाश में कोड़े खाए, जेलों में गए, हथकड़ियां पहनी और उनके जनाजे भी जेलों से निकले। तो ये हक का बयान करने का आने का एक मरला है और ये पेश आता है, ये आपका भी आ चुका है। अल्लाह ताला इसमें आपको इंशाल्लाह सुरखरू करेगा, आप कामयाब होंगे। क्यों कि आप हक पर हैं, आपने इंसानियत को वो रास्ते मुतारफ कराए तहकीक रिसर्च स्टडी किताबी इल्मी गुफ्तगू अवाम के ज़हनों में डाली, अवाम को एक नया रोशनी का चिराग जला के दिखाया कि दीन को सीखने के लिए सिर्फ मौलवियों पे गुजारा नहीं करना चाहिए, ये मसल की दुकानों पे इतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद भी इंसान पे फर्ज है को कुरान की स्टडी करे, हदीस की स्टडी करे और जो मसलकों से बालातर सोच रखने वाले हैं वो उनसे बैठ के अपना इल्मी नॉलेज हासिल करें। रियासत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है, अपील है कि इस मामले को बड़ी अक्लमंदी से बड़े आला हाई दिमागों को बिठाकर इस मामले की तहकीक व तफ्तीश करके और इन्वेस्टिगेट करके इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को रिहा कर दिया जाए, इसलिए कि उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की। ये गुस्ताखी तो मौलवियों ने इल्जाम लगाया, ये तो मौलवियों की आदत है पुरानी। मौलवियों को क्या है, इन्होंने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी फतवा दे दिया था कि ये बागी है, माजल्ला माजल्ला। तो मौलवियों ने तो दीन का हुलिया चेंज किया हुआ है, तो इस हुलिया को सीधा करने के लिए इंजीनियर ने एक कावश की, एक जद्दोजहद की, अवाम को जगाया, अवाम को पढ़ाया, अवाम के सामने हक की गुफ्तगू की। तो उसका ये हुआ कि मौलवी सारे भूत पड़े, सबके अपनी दुकानें बंद होने के लाले पड़ गए और अपनी दुकानें बचाने के लिए मिर्जा को गलीज गालियां तक चले जाते हैं और उसके वो हद तक अमेज ऐसे करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी अवाम, मिर्जा साहब याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे लाखों फॉलोअर हैं और आगे वो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं ना, तो एक मोबाइल पे 10 सुनते हैं, वो फॉलोअर आपको गुमनाम है। करोड़ इंसान आपकी मोहब्बत,
آپ کے اس محنت میں شامل ہیں اور آپ کے اس دکھ میں شامل ہیں کہ آپ کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. بلا وجہ آپ گستاخ نہیں ہیں, آپ عاشق رسول ہیں, عاشق رسول ہیں آپ, انشاءاللہ عاشق رسول ہیں. اور آپ نے رسول اللہ کے حقائق کی شمع جلائی ہے, لوگوں نے شمع کے روشنی میں حق کو تلاش کیا ہے. اور عوام سے درخواست کر دوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں جن کے لیے استقامت کی دعائیں, قائم رہنے کی دعائیں, حق پہ ڈٹے رہنے کی دعائیں اور اس کی جلد رہائی کی دعائیں اپنا دعا کا حصہ بنائیے. اس نے روشنی کا راستہ دکھایا, اس نے اصل دین کی پہچان کروائی, اس نے اہل بیت کی پہچان کروائی, اس نے رسول اللہ کے گھرانے کی پہچان کروائی. یہ عاشق رسول ہے اور جتنا ہو سکے آپ اس کے لیے کوشش کرو. اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے. یہ 9C5 اس پہ نہیں لگانی چاہیے. اس طرح تو پھر ہر مولوی بولتا ہے نا کہ فلانے کافر نے نبی پاک کے بارے میں یہ بولا, اس طرح تو وہ سب گستاخ ہے نا, اس نے کوئی گستاخی نہیں کی. یہ عاشق رسول ہے. اگر انجینئر محمد مرزا سچا مسلمان نہیں تو پھر کوئی بھی سچا مسلمان نہیں پاکستان میں. سب کاروباری ہیں, تقریر فروش مولوی, تقریر فروش ملا, جن کو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. یہ سارے ان کی تحقیق کرو, یہ سارے کاروباری لوگ ہیں, ان کے کاروبار سیٹل ہے. ایک ایک تقریر کا, ایک ایک گھنٹہ گانے کا لاکھ لاکھ روپیہ ان کی فیسیں ہوتی ہیں. یہ ممبر پہ بیٹھ کے گویے بن کے ویلیں لیتے ہیں, فیسیں لیتے ہیں, بیانے دے کے ڈیٹیں دیتے ہیں, پھر آ کے یہ آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں. کیسی سیرت؟ آپ تو بزنس مین ہیں, آپ نے آقا کی سیرت پہ لوگوں سے لاکھوں روپیہ ایڈوانس لے کر اس کا مکا کر کھائے ہوئے. آپ عاشق رسول نہیں ہے, آپ بزنس مین ہیں, آپ نے دین کے نام پہ دھوکہ دیا ہوا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. تو ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ, شیئر کرو, تو سبسکرائب کرو, لائک کرو. تو یہ سچا مسلمان ایماندار ہے, تو اس کی محبت میں ہماری ویڈیو شیئر کرو. تو